हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 9 विषय विज्ञान राजस्थान का यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे 45 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा और जो आपका पेपर आएगा 48 अंक का आपका पेपर आएगा। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर इसमें दिए गए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर प्रश्नांक 1 से 5 सही उत्तर का क्रम अक्षर चयन कर कोष्ठक में लिखें। पहला प्रश्न है कि रसोई घर में खाना पकाने में प्रयुक्त होती है। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 2, कोशिका का पावर हाउस है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 3, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्नांक 4 है शक्ति का मात्रक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्नांक 5 है पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्नांक 6 से लेकर 10 तक के प्रश्न आपको प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का है। यहाँ पर दिया गया है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखिए और यहाँ पर जो अंक निर्धारित किए हैं 2 अंक का आपका प्रत्येक क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्नांक 6 है गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद प्रश्नांक 7 है अवोगाद्रो स्थिरांक का मान क्या होता है या क्या है। इसके बाद प्रश्नांक 8 है कोशिका की खोज किसने की। इसके बाद प्रश्नांक 9 है नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। इसके बाद प्रश्नांक 10 है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 11। तो यहाँ पर प्रश्नांक 11 से लेकर 15 तक यहाँ पर बताया गया है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति या 2 पंक्ति में लिखें और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 अंक का है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 11 है अनाज दाल फल और सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। इसके बाद प्रश्नांक 12 है वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नांक 13 रोग क्या होता है। इसके बाद प्रश्नांक 14 सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रास क्या है। इसके बाद प्रश्नांक 15 है कार्य को परिभाषित कीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 16 से लेकर 25 तक प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 अंक का है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 2 पंक्ति या फिर 3 पंक्तियों में लिखिए। यहाँ पर प्रश्नांक 16 है हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुँच जाती है, कारण बताओ। इसके बाद प्रश्नांक 17 है पदार्थ की अवस्था के भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 18 है बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। इसके बाद प्रश्नांक 19 है 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद प्रश्नांक 20 है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 21 है रंध्र के कार्य हैं या रंध्र के क्या कार्य हैं। इसके बाद प्रश्नांक 22 जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण लिखिए। इसके बाद प्रश्नांक 23 है गति के समीकरण कितने होते हैं, नाम लिखो। इसके बाद प्रश्नांक 24 है बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 25 गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं। इसके बाद प्रश्नांक 26 से लेकर 30 तक के प्रश्न आपको प्रत्येक 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार से कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 पंक्ति में लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्नांक 26 का पहला क्वेश्चन है
मुक्त पतन का त्वरण क्या है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है या डूबती है। तो इस प्रकार से 3-3 अंक में आपको इस प्रकार से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद इसकी अथवा का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो अथवा का क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 27। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है ध्वनि तरंग के अभिलक्षण क्या क्या हैं। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है अनुरणन क्या है, उसे कैसे कम किया जा सकता है। इसके बाद इसकी अथवा का क्वेश्चन है पहला प्रश्न यहाँ पर कि समस्थानिक किसे कहते हैं, इनका उपयोग लिखो। इसके बाद दूसरा प्रश्न है परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखो। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 28 है। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भंडारण की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आनुवांशिक फेरबदल क्या है, कृषि प्रणालियों में कैसे उपयोगी हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन आपको 3-3 अंक में पूछा जाएगा और 6 अंक में आपको इस प्रकार से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसकी अथवा का क्वेश्चन है तो यहाँ पर पहला प्रश्न है पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के क्या लाभ हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 29 का पहला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अपरदन को रोकने या कम करने के कौन कौन से तरीके हैं। इसके बाद इसकी अथवा का क्वेश्चन है यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि बादलों का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जैविक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिकों के नाम दीजिए जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 30 संक्रामक रोग किसे कहते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है रोग फैलने के साधन क्या क्या हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है वायरस जनित संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अथवा का क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। सेकंड क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है तथा इसका औचित्य बताइए। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।